ओम शांति। अंतिम विनाशकारी परिस्थितियों के लिए अचानक और एवर रेड्डी के पेपर के लिए बाप दादा ने जो अव्यक्त महावाक्यों में विशेष इशारे दिए हैं, कुछ इशारों का मनन इससे पहले वीडियो में हमने किया। अब आगे से बाप दादा कहते सेकेंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाएं, बिंदी हिले नहीं। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 16 मार्च 1986 के हैं। आगे बाप दादा कहते सभी ने वादा किया है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। जो साथ चलने के लिए तैयार हैं वे हाथ उठाओ। कौन साथ चलेगा? समान ही साथ चलेगा ना। एवर रेड्डी। कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लीट। कोई मेरा मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा भी नहीं, सब खत्म। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 15 नवंबर 2005 के थे। आगे बाप दादा कहते जितने वायदे करते हो उतना फायदा नहीं उठाते हो। बाप दादा यही चाहते हैं कि सब बच्चे समय से पहले एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने। समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हों। ये महावाक्य 30 नवंबर 2005 के अव्यक्त बाप दादा के हैं। आगे बाप दादा कहते जब देह भी अपनी नहीं तो और क्या अपना है, तन मन धन सब बाप को दिया ना, तो एवर रेडी हो गए। दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं बाप का और बाप मेरा। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 20 दिसंबर 1992 के हैं। आगे बाप दादा कहते अंत समय बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। अटेंशन का टेंशन नहीं, तो सदैव अलर्ट माना, सदा एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 21 नवंबर 1992 के हैं। आगे बाप दादा कहते एवर रेड्डी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, इसमें पास हो। पास हो। एवर रेड्डी का अर्थ ही है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। देखना, अचानक ही पेपर होगा। सदा न्यारा और प्यारा बनना, यही बाप समान बनना है। निमित्त समझने से पेपर में पास हो जाएंगे। ये महावाक्य 30 अक्टूबर 1992 के हैं। आगे बाप दादा कहते समय से पहले तैयार हो। बाबा कहते समय से पहले तैयार होने वाले हो ना। समय का इंतजार नहीं करना है, लेकिन समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रहा है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन एवर रेडी रहो, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले से मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ हैं। तो जैसे बाप संपन्न है, तो साथ रहने वाले भी संपन्न हो जाएंगे। आगे बाप दादा कहते अंत समय बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते।
अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। टेंशन नहीं हो, सदा अलर्ट माना एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार ना करे, विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। आगे बाबा कहते पास विद ऑनर, अर्थात धर्मराज भी उसको ऑनर देगा। सब बातों में कंप्लीट बनना, अर्थात पास विद ऑनर बनना। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा? विश्व परिवर्तन के आधारमूर्त आप ब्राह्मण हो। एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। आगे बाप दादा कहते कई बच्चे बार बार चाहे निमित्त बच्चों से या रूरियान में बाप दादा से एक क्वेश्चन पूछते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। बाबा डेट बता दे तो डेट कॉन्संस बनेंगे या सोल कॉन्संस बनेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्सेंस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना एवर रेडी रहो। एवर रेडी का अर्थ क्या है? सृष्टि के विनाश की बात अलग है, परंतु अपने को एवर रेडी रखना यह अलग बात है। इसलिए इसको उससे नहीं मिलाना है। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं। आगे बाप दादा कहते ऐसी प्रैक्टिस करो, 1 सेकेंड में आत्मा शरीर से परे होने के लिए एवर रेडी बन जाए। तो चेक करो और अभ्यास करो कि सेकेंड में अशरीरी बन सकते हैं। सोचा और गया, जरा भी संकल्प नहीं चले। आगे बाप दादा कहते बाबा ने कहा है, बच्चे ये विश्व नाटक है और इसमें सब अचानक होता भी है और होना भी है। इस अचानक के पेपर में हम सदा पास हों, उसके लिए बाबा ने कहा है, बच्चे इस जीवन के हर क्षण को अंतिम घड़ी समझो और उसको पास करते चलो, तब जीवन के अंतिम घड़ी के पेपर में सहज पास हो सकेंगे। बाबा ने श्रीमत दी है, न सिर्फ घर या स्वर्ग में जाने के लिए एवर रेडी, परंतु बाबा की हर श्रीमत को पालन करने के लिए एवर रेडी बनो। ना कोई वस्तु खींचे, ना कोई व्यक्ति खींचे और ना ही समय पर सेवा का बंधन खींचे। कर्म भोग भी नहीं खींचे तो कर्म संबंध भी नहीं खींचे। कर्म बंधन को भी साक्षी होकर चुकता करो। बच्चे देखते हो विनाश सामने खड़ा है। यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि कब होगा, क्या होगा, आएगा तो अचानक। उनके पहले अपने बाप से वर्षा ले लो। ऐसे नहीं बताएंगे कि फलानी तारीख को होगा। अचानक भंबोर को आग लगनी है। योग में रहे विकर्म विनाश करने में टाइम लगता है। अच्छा, ऐसे ही अव्यक्त बाप दादा के छंटे हुए महावाक्य जो अंतिम परिस्थितियों के लिए हम भाई बहनों को बाबा ने दिए हैं, उनका मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।